नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर से YouTube चैनल साइबर पॉइंट सॉल्यूशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे विंडोज सर्वर की एक नई सीरीज शुरू की गई थी जिसमें कुछ वीडियोस आ चुके हैं और हम नई वीडियोस लाते रहते हैं। उसी सीरीज में एक आगे की वीडियो है जिसमें हम आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री ऑफ विंडोज सर्वर। हिस्ट्री ऑफ विंडोज सर्वर में बात हो चुकी थी विंडोज सर्वर 2000 की। इसी में आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्जन रिलीज हुआ था वो था विंडोज सर्वर 2003, जिसका रिलीज डेट अप्रैल 24 2003 यानी 24 अप्रैल को ये रिलीज हुआ और इसका सपोर्ट खत्म कर दिया गया जुलाई 14 2015 को। 2000 के बाद 3 साल बाद 2003 में इस वर्जन को लॉन्च किया गया और इसमें जो अपडेट की गई वो बेसिकली क्या थी कि अपडेट और इंस्टॉल में जो इश्यूज आ रहे थे उनमें इम्प्रूवमेंट किया गया और बार बार जो अपडेट डाउनलोड हो रहे थे उसके बाद रिबूट हो जा रहा था। सर्वर इंस्टॉल होने से पहले रिबूट हो जा रहा था, बाद में रिबूट हो जा रहा था। शेड्यूल्ड जैसे कि आज के दिनों में हम करते थे, वो एक मेजर चैलेंज था तब, उसको ओवरकम किया गया इस अपडेट में। और इसी विंडोज सर्वर 2003 में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि विंडोज सर्वर का पेरेंट है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है विंडोज सर्वर जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसने डॉटनेट फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और जैसा कि नीचे मेंशन्ड है, अनदर मेजर एडिशन like with 2003 release was the ability to define server role। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आगे आने वाले वीडियो में हम अलग अलग रोल पढ़ेंगे, तो ये 2003 से ही सारे रोल को अलग अलग करने की सिलसिला शुरू हुई। वहां से जैसे कि डीएनएस के रोल अलग कर दिए गए, डीएचसीपी के रोल अलग कर दिए गए, या उसके बाद से होना शुरू हो गया रोल को अलग अलग सेपरेट वाइज में। जैसे आईआईएस के लिए अलग रोल, प्रिंट सर्विसेज के लिए अलग रोल, दिस टाइप ऑफ थिंग। और माइक्रोसॉफ्ट आल्सो प्रोवाइडेड मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द रिलीज, और इसके बहुत सारे वर्जन या एडिशन थे, जैसे कि स्टैंडर्ड, एडवांस, डेटा सेंटर। पिछली वीडियो में मैंने इन सबको डिटेल में बताया हुआ है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये एडिशन थे जो कि आगे भी बहुत सारे में यही एडिशन गए, लेकिन इसमें वेब एडिशन भी था जो कि मैंने पहले भी बताया आईआईएस के लिए स्पेशली था, ठीक है। और another update came out not long after the initial release to convert the Windows Server system to 64-bit environment। इसके तुरंत बाद, मैंने बहुत ज्यादा टाइम न लगाते हुए, विंडोज सर्वर ने 64-बिट इन्वायरमेंट के लिए एक नया अपडेट को लॉन्च किया। तो चलिए देखते हैं क्या था अपडेट। अपडेट था विंडोज सर्वर 2003 R2, जिसका रिलीज डेट यानी ये रिलीज होता है 6 दिसंबर 2005 को, और इसका सपोर्ट एंड कर दिया गया 14 जुलाई 2015, यानी 10 साल के सर्विस के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। 2003 सर्वर एडिशन में ये एक फ्री अपग्रेड के तौर पे आया, और जिसका मेन फोकस था सिक्योरिटी और यूजर ऑथेंटिकेशन को इन्फोर्स करना, और ये इसी पर्पस के लिए अपग्रेड किया गया। और ये एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन पे बेस्ड था, जो कि हम आज तक यानी रिलीज से 20 साल बाद भी हम उसी पे यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए मेनली डिपेंडेंट है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए और भी बहुत सारे एलडैप या कर्बरोस का नाम आपके सामने आएगा, वो खैर एडवांस चीजें हैं, उस पे भी हम जाएंगे आगे की वीडियो में। लेकिन जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो आज भी एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन भी है ही है, ठीक है। इसमें एक नई फीचर्स ऐड होती है 2003 R2 में, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। फेडरेशन सर्विसेज बेसिकली क्या होती है कि ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि डेफिनेशन से आप सब समझ सकते हैं। दिस गिव नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन मोर फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन मैनेजिंग सर्वर परमिशन,
such as ability to include external devices when enabling single sign on permission. बेसिकली अगर बहुत डीप में ना जाते हुए इसको कवर करें, हम आगे एक वीडियो में वैसे देखेंगे, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क सर्वर रिलेटेड जो परमिशन होता है, जो कि नेटवर्क डिवाइसेस पे इनेबल किया जाता है, जैसे कि कौन से स्विच से कौन से सर्वर और कौन से लैन पोर्ट, वीलैन ग्रुप क्या है, पोर्ट ग्रुप क्या है, वीलैन क्या है, इन सब चीजों को के परमिशन को मैनेज करने के लिए इसका मतलब एडी डायरेक्टिव फेडरेशन सर्विसेज में बहुत सारी फिजिबिलिटी दी गई थी। अभी भी ये कंटिन्यू है, खैर आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। द अपग्रेड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी ऑल्सो एडेड एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन मोड। एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन मोड किसी भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के को ऑथेंटिकेट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस को शॉर्ट कट कर देता था, यानी हमें बहुत वेरिफिकेशन के थ्रू नहीं जाना पड़ता था, जिससे यूजर को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। ठीक है। Another security feature of R2 was the security configuration wizard, which provided the ability to define security policies for group of computers. किसी भी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या ग्रुप्स के लिए सिक्योरिटी पॉलिसी को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके सर्वर क्लाइंट इन्वायरमेंट, क्योंकि हम सबको अलग अलग राइट्स और परमिशन असाइन करने होते हैं। तो इस वजह से इसमें जो सिक्योरिटी फीचर था R2 में, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड था, उसके थ्रू होता था। और डेटा कंप्रेशन की भी वो फीचर आ गई थी इसमें, ट्रांसफर फाइल्स को लेके। तो ये सब इसमें मेजर अपडेट किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में जो नेक्स्ट वर्जन रिलीज होता है वो है विंडोज सर्वर 2008, जो रिलीज होता है 27 फरवरी 27th ऑफ फेब 2008 को, और इसका सपोर्ट एंड कर दिया गया 24th ऑफ जन 2020। 24 जनवरी 2020 को इसका सपोर्ट हटा लिया गया। दिस रिलीज सॉ मोर इम्प्रूवमेंट टू एक्टिव डायरेक्टरी एंड चेंजेस। फिर एक्टिव डायरेक्टरी में कुछ मेजर चेंजेस किए गए, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट फीचर्स एंड नेटवर्क सर्विसेज, इनके बीच का जो इंटरेक्शन था उसमें कुछ बदलाव किए गए, और उसको बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन उसको इजी बनाया गया कि हम इजीली नेटवर्क और अदर फीचर्स एंड रोल के साथ कम्युनिकेट कर पाए, इंस्टॉल कर पाए और ऑपरेट कर पाए, ये सब चीजें थी। इसमें एक बहुत मेजर इन्हेंसमेंट ये था कि माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी सिस्टम को भी साथ में लिया गया था। और हाइपर-वी एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का ही। तो हम इसके बारे में एक वीडियो डिटेल में देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हाइपर-वी क्या है। ठीक है। दिस वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट अलाउ विंडोज सर्वर यूजर टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। जैसा कि हमने बताया, वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हाइपर-वी या वर्चुअल इन्वायरमेंट रन करने के लिए, सेटअप करने के लिए हाइपर-वी का यूज किया जाता है। वर्चुअलाइजेशन, हाइपरवाइजर क्या होता है, इन सब का एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। Which was increasingly important to IT terms. This may have been included for competitive reason to prevent Windows users from looking elsewhere for a VM system. ये बहुत जरूरी था कि यूजर जो विंडोज यूजर हैं वो विंडोज यूजर के साथ ही रहें, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी बहुत इनहैंस हो गई थी, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी। तो हाइपर-वी को इंक्लूड करना, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के ऑप्शन को देना माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। हालांकि इसमें कुछ नए एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स जैसे कि इवेंट व्यूअर, सर्वर मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर को कंट्रोल करने के लिए, सर्वर एक्टिविटीज को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए इसमें दिए गए। और इसके भी 4 वर्जन लॉन्च किए माइक्रोसॉफ्ट ने, स्टैंडर्ड, इंटरप्राइज, डेटा सेंटर एंड वेब वर्जन। इसमें ध्यान दिया जाए कि 2008 में वर्चुअलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए
हम हाइपर वी को इंक्लूड करते रहे। उसके बाद हाइपर वी के साथ ही जो नए वर्चुअल मशीन के ऑपरेशन थे उनको लेके और ये सॉफ्टवेयर सर्वर मैनेजर को लेके एक मेजर अपडेट और आया, जिसको हम विंडोज सर्वर 2008 R2 के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसका रिलीज जो है वो 2009 में हुआ, विंडोज सर्वर 2008 R2 का, जिसका रिलीज डेट अक्टूबर 22 2009, और इसका सपोर्ट एंड कर दिया गया 14 जनवरी 2020। ठीक है, और इसमें जो मेजर चेंजेस थे वो थे कि R2 कुछ नई सर्विसेज को लॉन्च करता है सर्वर प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि RDS रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, which repackage टर्मिनल सर्विसेज। पिछली वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वहां पे एक टर्म आया है टर्मिनल सर्विसेज, जो विच इज मोर ए लाइक RDS रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। तो आपको वहां से कुछ हेल्प मिल जाएगा, और आगे इसी सीरीज में जब हम बढ़ेंगे तो RDP RDS के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, additionally, direct access and branch caches were introduced designed to provide better service access to users in remote location। जैसे कि मान लीजिए कि हम इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में या IT इंफ्रा में हमारा डेटा सेंटर कहीं और है और हम कहीं और से एक्सेस कर रहे हैं उसको, तो RDP के थ्रू बेसिकली एक्सेस होता है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इनेबल रहती हैं, RDP इनेबल रहती हैं, उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। इन सब चीजों की फिजिबिलिटी वर्चुअल मशीन जो 2008 में आई थी उसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे लाया गया कि हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करें और डेटा सेंटर कहीं और है, कहीं और बैठ के हम उसको ऑपरेट करें। ठीक है, वर्चुअली, जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है इस इंफ्रा में। ठीक है, और ये this major change with this version involved the transition from being based on Windows Vista to being based on Windows 7। This brought the system to a 64-bit environment, और ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंज था और की रोल प्ले करता है ये वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। जहां से वर्चुअलाइजेशन शुरू होता है वहां से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर को एस्टेब्लिश होने में। और विंडोज 7 बेस्ड, यहाँ पे पहले की जो सर्वर थी वो विस्टा बेस्ड थी, लेकिन यहां से विंडोज 7 बेस्ड, विंडोज सर्वर विंडोज 7 बेस्ड और विस्टा बेस्ड कहने का मतलब ये है GUI बेस्ड, कि पहले के जो सर्वर थे वो विस्टा बेस्ड GUI के तरह दिखते थे और अब यहाँ से विंडोज 7 बेस्ड की तरह दिखने लगे। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में जो अगला वर्जन लॉन्च होता है वो लॉन्च होता है विंडोज सर्वर 2012, और जो कि रिलीज होता है सितंबर 4 2012 को। 4 सितंबर 2012 को लॉन्च होता है और इसका सपोर्ट एंड कर लिया जाता है 10 अक्टूबर 2023। सॉरी, अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन खत्म कर दिया जाएगा अक्टूबर 10, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑफिशियल लाइसेंस जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें मेंशन है। हालांकि कुछ केस में इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। In 2012, Microsoft added new functionality to Windows Server 2012 to become competitive in cloud। एक मेजर रेवोल्यूशन फिर आता है और लगभग 3 साल के बाद एक मेजर चेंज के साथ माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज सर्वर 2012 के साथ क्लाउड के मार्केट में इंटर करती है और एक क्लाउड ओएस एक नया वर्जन के रूप में लॉन्च करती है विंडोज सर्वर 2012 को। और बेसिकली इस अपडेट को फोकस किया जाता है हाइपर वी फंक्शनैलिटी पे, सो इट कुड बी बेटर इंटीग्रेटेड इनटू बोथ लोकल होस्ट एंड ऑन साइट डिलीवरी। लोकल होस्ट और ऑन साइट डिलीवरी दोनों के ही केस में एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसको अपडेट किया जाता है और हाइपर वी आर्किटेक्चर को न्यू क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ वर्क करने और इंटीग्रेट करने, इजीली कम्युनिकेट करने के लिए इसको तैयार किया गया था। स्पेसिफिक चेंज टू सपोर्ट दिस इंक्लूडेड अपडेट्स टू द स्टोरेज सिस्टम व्हिच इज मेडिटेटेड बाय हाइपर-वी। हाइपर-वी के थ्रू स्टोरेज सिस्टम जो कि हमारा NAS या नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज जो भी होते हैं
या नेटवर्क रिलेटेड स्टोरेज जो होते हैं या शेयर ड्राइव या स्टोरेज जो होते हैं उनके लिए हाइपर वी के थ्रू उनका ऑपरेशन उन पे ध्यान दिया गया। वर्चुअल स्विच जो कि हमारा वर्चुअल और बाहर के इन्वायरमेंट से स्विच अलग अलग स्विच क्रिएट किए जाते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करने के लिए वो। हाइपर वी रेप्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए। पावर सेल सर्वर कोर वाज आल्सो अपडेटेड विद द रिलीज, इनको भी रिलीज किया गया। सर्वर कोर को मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्लीज उसको देखें। द अदर मेजर चेंजेस वाज ए न्यू एसेंशियल एडिशन एम्ड एट ए स्मॉलर नेटवर्क बिजनेस। एसेंशियल एडिशन को एक स्मॉलर नेटवर्क बिजनेस को ध्यान में रखते हुए इसमें ऐड किया गया। विंडोज सर्वर 2012 के 4 एडिशन लॉन्च होते हैं, एसेंशियल, फाउंडेशन, स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर। इसी सीरीज में माइक्रोसॉफ्ट ने जो आगे लॉन्च किया इसी सर्वर का वर्जन कुछ मेजर चेंजेस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के साथ, वो है 2012 R2। चलिए R2 को देखते हैं, जो रिलीज होता है अक्टूबर 18 2013 को, और इसका सपोर्ट हटा लिया जाएगा अक्टूबर 10 2023 2012 के साथ ही। ठीक है, अभी भी बहुत सारे आईटी इंफ्रा या वर्क इन्वायरमेंट 2012 R2 या 12 पे रन कर रहे हैं, कुछ 2016 पे मूव हो गए हैं। ठीक है, कुछ मूव हो रहे हैं। आगे देखते हैं। विंडोज सर्वर वाज रिलीज्ड 2012 R2 was released as an update to the prior release। एक प्रायोरिटी बेसिस पे इसको अगले साल रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स थे क्लाउड सर्विसेज के साथ, और इसको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और नेटवर्क डिवाइस सर्विसेज के साथ रीराइट के लिए। बेसिकली ये कहा जाए तो क्लाउड के साथ जब हम काम करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी का बहुत सारा पार्ट जो होता है उस पे ध्यान रखने पड़ते हैं। तो इस वजह से इसमें कुछ चीजों को इम्प्रूव करके दोबारा मतलब अगला वर्जन 2013 में लॉन्च कर दिया। दिस रिलीज ऑल्सो सॉ मोर अपडेट्स टू पावर सेल। पावर सेल स्क्रिप्टिंग पे बहुत ध्यान दिया गया इन अपडेट्स में, और इनसे जो among them the introduction of the desired state configuration, this enhance the management of network configuration। desired state configuration system का मतलब आप अपने desirable पार्ट्स को यानी सर्विसेज को या एडेप्टर को, जैसे कि जब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें हम सीपीयू अपने डिजायर से अपने मन मुताबिक मेमोरी, नेटवर्क एडेप्टर्स, कितने एडेप्टर्स ऐड करने, ये सब चीजें, इनको मैनेज करना, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना, इन सब चीजों में फिजिबिलिटी बहुत बढ़ा दिया विंडोज ने। ठीक है, और इसी कारण इसका मार्केट कैप्चर भी आप लोग देखते ही हैं, बहुत ब्रॉड है। आगे चलते हैं। इसी वर्जन में विंडोज ने जो रिलीज किया नया वर्जन वो है विंडोज सर्वर 2016। अक्टूबर 12 2016 को रिलीज होता है ये, और इसका सपोर्ट है जनवरी ऑफ 12th ऑफ जनवरी 2027, यानी 12 जनवरी 2027 तक इसका सपोर्ट है अभी। इट केम विथ ए न्यू सर्वर ऑप्शन, नैनो सर्वर। नैनो सर्वर क्या होता है? बेसिकली डेटा सेंटर में और डेटा सेंटर ऑप्टिमाइजेशन में नैनो सर्वर का यूज होता है, प्राइवेट क्लाउड्स जहाँ पे होते हैं वहां पे। और बेसिकली ये सर्वर कोर का होता है, सर्वर कोर मोड में होता है, और 64 बिट एप्लीकेशन पे ही होता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसको हम आगे देख लेंगे डिटेल में। तो इसको कॉन्फ़िगर भी किया जाएगा सर्वर और एज्योर की सीरीज में। इसी सीरीज में हम आगे एज्योर भी शुरू करेंगे। ठीक है, जैसा कि डिफिनीशन से आप समझ सकते हैं, दिस वाज ए स्केल डाउन सर्वर इम्प्लीमेंटेशन विथ ए लिमिटेड इंटरफेस, और एज इट्स नेम इटसेल्फ सजेस्टेड, नैनो व्हिच मींस स्मॉल, मेकिंग इट मोर सिक्योर फ्रॉम अटैक्स। हमने पिछली वीडियो में सर्वर कोर को जो एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज उसे देखें। सर्वर कोर बहुत ही लिमिटेड अपडेट्स के साथ आते हैं, उसमें कुछ रोल्स भी कम होते हैं, और इस वजह से वो ज्यादा सिक्योर होता है, और सिक्योरिटी पे माइक्रोसॉफ्ट तब से ही ध्यान दे रही है। Another introduction with the release was network controller।
इसका मतलब जैसा कि डिफिनीशन से आप देख सकते हैं, दिस कंसोल प्रोग्राम गिव एडमिनिस्ट्रेटर द एबिलिटी टू मैनेज ऑल नेटवर्क डिवाइसेस वेदर फिजिकल और वर्चुअल फ्रॉम ए सिंगल लोकेशन। जब एडमिनिस्ट्रेटर अपने इंफ्रा को मैनेज कर रहे होते हैं तो वो फिजिकल और वर्चुअल दोनों ही, जैसे कि वर्चुअल एडेप्टर है, मेमोरी है, सीपीयू कोर है, उसको मैनेज करने, या फिजिकल डिवाइसेस स्विच राउटर को, इनको मैनेज करने में जो फिजिबिलिटी है वो इनको यहाँ से थोड़ा ज्यादा आसान हो गया। द विंडोज सर्वर 2016 रिलीज ओनली हैड a standard and data center edition and it did not have a follow up R2 वर्जन। यानी यहाँ से R2 वर्जन को एंड कर दिया जाता है, 2016 में का कोई R2 वर्जन नहीं है, और ये सिर्फ 2 एडिशन में रिलीज होता है, स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर। इसी सीरीज में माइक्रोसॉफ्ट ने आगे लॉन्च की विंडोज सर्वर 2019, जो कि मेजर चेंजेस थी, और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट था इसका GUI। पिछले वाले सर्वर्स के मुताबिक इसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत अच्छा कर दिया गया है, इससे भी ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन 2022 में है, लेकिन खैर उसको हम आगे कवर करेंगे अलग वीडियो। जो कि विंडोज सर्वर 2019 रिलीज हुआ था अक्टूबर 2018 में, 2018 में ही इसको रिलीज किया गया था 2019 के, लेकिन तब ये ट्रायल पे था, और इसका सपोर्ट हटा लिया जाएगा 2029 में 9th of January को। इसके जो मेजर अपडेट्स थे वो थे विंडोज एडमिन सेंटर में, जो कि एक सेंट्रल लोकेशन सर्वर मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर टूल प्रोवाइड करता है, जो कि हम डेली बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्वर सर्विसेज को देख सकते हैं, जो कि सर्वर पे जितने भी सर्विसेज रन कर रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज एडमिन कंसोल को दिया। इसमें बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट किया गया है इसमें, और सेंट्रलाइज्ड बनाने पे विंडोज सर्वर पहले भी सेंट्रलाइज था, लेकिन इस हद तक उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अपने एडी से लगभग सब कुछ कर सकते। विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, यानी कि विंडोज सर्वर अगर कोई वीएम विंडोज सर्वर के साथ लिनक्स भी रन कर सकते। लिनक्स कुड बी रन ऑन ए विंडोज सर्वर बाय यूजिंग ए वीएम एज इट्स सजेस्टेड फ्रॉम डेफिनेशन। हम लिनक्स के साथ भी रन कर सकते हैं, ये कंसोल उसका वहां पे मिल जाता है। Microsoft provided a subsystem compatible with Linux called native shielded VMs for Linux। Microsoft एक सब सिस्टम बनाया इसमें, जो कि नेटिव शिल्डेड VM फॉर लिनक्स के नाम से कंपेटिबल है, अवेलेबल है। दिस अप्रोच मेक्स इट इजियर और मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यूज लिनक्स विथ विंडोज, और ये मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट में लिनक्स को भी इंटीग्रेट किया। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन APT, साइबर सिक्योरिटी के मेजर कंसर्न को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने APT को इंक्लूड किया, और इसमें जो भी बाहर से आने वाले थ्रेट थे, जैसे कि सोशल मीडिया प्रूफिंग, वेलिंग, स्पीयर फिशिंग, ये सब साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स हैं, जो कि एक मेथड होता है जिसको हैकर्स या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूज करते हैं आपके सर्वर में एंट्री करने के लिए, या डेटा थेफ्ट या कैप्चर करने के लिए। कभी कभी सर्वर को होस्टेज बना लिया जाता है इन सब चीजों का यूज करके, तो इसको APT के थ्रू रिड्यूस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंटीग्रेट किया। लीनर सर्वर कोर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया और अब भी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सर्वर कोर में 50% साइज विंडोज सर्वर को रिड्यूस कर दिया गया। इसमें कुछ GUI फीचर भले ही ऐड किए गए, लेकिन ये मोर सिक्योर होता है, इसमें कुछ लेस रोल होते हैं GUI के कंपैरिजन में। GUI इंटरफेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और फ्रंट एंड को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया गया। ठीक है, थैंक यू। इस सीरीज में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि विंडोज सर्वर को ऑपरेट कैसे करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, और वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड बाकी चीजों पे आगे बात करेंगे। थैंक यू ऑल।